देखो इधर, अंदाज लगाना लो। जो केबल खींचते हैं वो सब तार जा जो रहता है खंभे से बीच स्तंभों में, तो वो गर्मी के दिनों में बढ़ता है तो इसे झुकता है। गर्मी के दिनों में ना बढ़ता है उतारवा। इसे ही ताप ज्यादा दोगे तो तार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ठंडक के दिन में देखोगे तो सिकुड़ा रहता है, मतलब तना हुआ रहता है। ठीक है। तो फार्मूला होता है कि जब किसी तार को दो दृढ़ आधारों के बीच कस के तार को ठंडा करता है या तो तार को गर्म करता है। ठीक है। तो इधर देखो, तार की लंबाई को बताओ क्या मानोगे। चाहे डेल्टा टी डिग्री ताप उसको दे दो और चाहे डेल्टा टी डिग्री ताप उसको ले लो। चाहे उसको डेल्टा टी डिग्री तक ताप को गर्म करो और चाहे डेल्टा टी डिग्री तक उसको ताप को में क्या करोगे, कम ही करोगे। देखते हो सब स्टेशन, अरे रेलवे पटरी उटरी पे जाओगे सब तो कहीं कहीं खम्भा पे तारा में बांधा रहता है पत्थर, ऐसे ऐसे झुला के, कि जब वो अगर गर्मी पाएगा तो तार जैसे ही बढ़ेगा वो बल लगा क्या कर लेगा, खींच लेगा। और जैसे ही सिकुड़ापन होगा तैसे ही वो ऊपर चला जाएगा, इससे ना मतलब वो घिसिकता रहता हुआ है। बताओ, कोई तार की जो लंबाई में वृद्धि आएगा, ऐसे देखो, तार की अगर लंबाई में जो वृद्धि आएगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना बढ़ेगा। देखो, तार की लंबाई प्रारंभिक यल और वृद्धि मानोगे, बताओ कितना, डेल्टा यल। ये वाला ना, ये वाला पे समझना लो ना, ये तुमने बता रखा है। तार अगर बड़ा है, 1 मीटर का है तो छोटा बढ़ेगा। 50 मीटर का है तो उसकी अपेक्षा वो ज्यादा बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा। यानी जो वृद्धि होगा वो किस बात पे डिपेंड करता है, तार की प्रारंभिक लंबाई पे, होता है ना। या तार को जितना तुम गर्म करोगे उतने तार बताओ क्या होगा, बढ़ेगा। तो तार की लंबाई में जो वृद्धि है वो किन किन बातों पर डिपेंड है। प्रारंभिक, इतनी मोटी तार रहे तो खींचोगे तो इतना बढ़िया थोड़ा ना हो जाए, तन्नी से बड़ी। अगर बड़ियार तार है तो खींचोगे तो उतनी बेसी बड़ी, है ना, जैसा प्रैक्टिकली है। उससे बढ़िया अगर तार है तो उसको भी खींचोगे तो उससे भी ज्यादा बढ़ेगा। तो जो डेल्टा यल यानी प्रारंभिक तार की लंबाई में जो वृद्धि है वो किस बात पे डिपेंड करती है, तार की प्रारंभिक लंबाई। ध्यान से देखो इधर, तार में की लंबाई में जो वृद्धि आएगी, ध्यान से देखो इधर, तार की लंबाई में जो वृद्धि आएगी भैया, वो बताओ किस बात पे डिपेंड करती है। हमने मान लिया कि तार को डेल्टा टी डिग्री ताप देने से तार की लंबाई में जो वृद्धि होती है वो तार की प्रारंभिक लंबाई के बताओ क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जितना प्रारंभिक लंबाई रहेगा उतना वृद्धि होगी। और ये तार की लंबाई में जो वृद्धि होता है वो डेल्टा टी के भी अनुक्रमानुपाती। अगर कम गर्म करोगे तो कम बढ़ी, ज्यादा गर्म करोगे तो ज्यादा बढ़ी। बढ़ी कि ना बढ़ी, जितने ताप उसको ज्यादा दोगे उतना ही वो क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी तार की लंबाई। जितना ताप को कम करोगे उतना ही तार की लंबाई क्या होगी, कम बढ़ेगी। बढ़ेगी ना। समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिला दो। समीकरण 1 व समीकरण बताओ कितना से, 2 से मिला दो। तो डेल्टा एल इज द प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी। बताओ, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे सब तो अल्फा कांस्टेंट लगाओगे सब। क्या लगाओगे सब, कोई भी परपेंडिकुलर का चिन्ह हटता है अनुक्रमानुपाती का तो कौन ना तो कौन चिन्ह लगता है ना, तो ये अल्फा का चिन्ह लगाओगे सब। अल्फा एक बताओ क्या है, नियतांक है अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, जहां अल्फा एक नियतांक है जिसे ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक ही होता है। तो आ गया से अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक। ध्यान से देखो इधर, तार की लंबाई में जो वृद्धि हुआ है तो उसको क्या बोलते हो, तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि को बताओ कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति या अनुदैर्ध्य विस्तार या प्रसार ना। तो ये बताओ, अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक है अल्फा, बताओ क्या है, अनुदैर्ध्य
प्रसार गुणांक है। अल्फा को बताओ क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक। अब ध्यान से देखना वालों, यहाँ पे मात्रक क्या आएगा इसका? तो लो पढ़ लिए डेल्टा एल बराबर अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से अल्फा बराबर पढ़ोगे सब डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी। यही सब गुणे में इधर आएगा तो होगा कि ना होगा? अब एक बात बताओ, यल यल तो गया है ना, बताओ इसका मात्रक तब क्या लिखोगे सब? एल से एल चला जाएगा तो 1 बचेगा और ये तापमान बचेगा। तापमान को क्या लिखोगे सब? प्रति डिग्री सेल्सियस, ये नहीं लिखोगे सब? इसका मात्रक हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस। अब देखो इस क्वेश्चन को हम बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा आगे तक ना। देखो अल्फा बराबर, ढंग से रहो सब, डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा। याद करो सब, विकृति बराबर क्या होता है? डेल्टा एल बाई, यही ना होता है। तो अल्फा बराबर हो जाएगा, विकृति की जगह ये बताओ कितना लिखोगे? अरे पूरा ये बताओ क्या है विकृति? है ना, शांति से रहते हो सब। देखो इधर y बराबर यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर पड़े हो सब, समझो तब ना। प्रतिबल बटे बताओ क्या? विकृति, ये ना पड़े हो सब। यहाँ से विकृति बराबर निकालोगे तो y का इधर गुणा हो जाए प्रतिबल बराबर। देखो होगा कि ना होगा? तो प्रतिबल बराबर बताओ क्या हो जाएगा? y गुणते तो यहां से आएगा प्रतिबल बराबर y इंटू विकृति, यही ना होगा? देखो इधर, तो यहां से अगर डेल्टा एल बाई एल निकालोगे तो अल्फा इंटू डेल्टा टी होगा ना इधर। देखो यहां से डेल्टा एल बाई एल अगर निकालोगे, बताओ टी का इधर गुणा होगा कि ना होगा? तो अल्फा इंटू बताओ क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। बताओ ध्यान से देखो, प्रतिबल बराबर बताओ क्या होता है? बल बट्टा वाई। इसी तरह और बताओ विकृति यानी डेल्टा एल बाई एल बराबर बताओ कितना? अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ए बराबर, अरे अब बराबर क्या हो जाएगा? इसका इधर गुणा कर देंगे, वाई ए अल्फा इंटू डेल्टा। अच्छा ये बताओ बल क्या है? तार को ठंडा करने पर या तार को गर्म करने पर उत्पन्न बल। तार में जितना बल तनाव आएगा, बल लगेगा, वही बताओ क्या है? ये बल है। वाई बराबर, अरे अब बराबर वाई ए अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, जब तार को ठंडा करोगे या तार को क्या करोगे? गर्म करोगे तो तार में उत्पन्न बल निकल के आएगा। वाई बराबर वाई ए इंटू डेल्टा अल्फा इंटू डेल्टा टी। हो गया? इसी पे सवाल था और ये छूटा हुआ था। ठीक है, एक बार ना फिर से समझो। ठीक हो गया? देखो इधर, तार को दो दृढ़ आधारों द्वारा कस दिए। दृढ़ आधार का मतलब हिले डुलेगा नहीं है। और हमने मान लिया कि तार की जो प्रारंभिक लंबाई है बताओ कितना है? एल है। तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि बताओ कब? जब डेल्टा टी डिग्री तापमान दिया जाता है तब। अब हमने बताया कि जो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी वो प्रारंभिक लंबाई की बताओ क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। यानी तार जितना बड़ा रहेगा वृद्धि उसमें ज्यादा होगी और तार जितना छोटा रहेगा उसमें क्या होगी? कमी। और ये डेल्टा एल की वैल्यू बताओ किस बात पर डिपेंड करेगी? डेल्टा टी पर, कि तार की लंबाई ज्यादा बढ़ेगी अगर ताप ज्यादा दोगे तब। समझ में आया? और इन दोनों समीकरण को मिला दोगे सब तो डेल्टा एल बराबर, डेल्टा इज द
डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू बताओ एल इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा एल बराबर प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाओगे तो अल्फा कांस्टेंट लगाओगे तो अल्फा इंटू डेल्टा टी निकल गया ना। अब यहाँ से अल्फा बराबर अगर निकाल रहे हो तो आएगा डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी। अभी बोलेंगे अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक का परिभाषा भी बोलेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना लो इधर। ये हो गया तुम्हारा फार्मूला। अब ध्यान से देखो इधर, अगर डेल्टा टी बराबर अगर निकालोगे सब ना, उल्टा हो रहा ना, जैसे डेल्टा टी का इधर गुणा कराओगे सब तो डेल्टा एल बाई एल बराबर बताओ क्या आएगा अल्फा इंटू डेल्टा। आई डेल्टा एल बाई एल बताओ क्या है विकृति। डेल्टा एल बाई एल क्या है विकृति है। बताओ सब लोग जानता है विकृति बराबर या प्रतिबल बराबर किसके बराबर, हाँ प्रतिबल बराबर वाई इंटू विकृति होता है ना। प्रतिबल को लिखते हो बल बट्टा क्षेत्रफल वाई। इसी तरह विकृति बताओ कितनी आई डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू। अरे इसी को ना लिखोगे विकृति या डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू बताओ अल्फा इंटू डेल्टा टी या बाई ए या बराबर बताओ क्या आएगा वाई ए अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब तो आसान हुआ ना, हुआ ना। चलो अब परिभाषा देखो इधर, इसकी परिभाषा देखोगे भैया अल्फा बराबर पड़े हो डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा। ये है अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक। क्या है अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक। तो अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक की परिभाषा बताओ। ऐसे बोलोगे तो कितना कठिन होई कि ना होई। देखो डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी कठिन हो जाए। तो अगर एल बराबर 1 मीटर रख दोगे तो यानी एकांक तार की लंबाई हो जाएगा। तापमान भी अगर 1 डिग्री सेल्सियस रख दे रहे हो तो एकांक ताप वृद्धि हो जाएगा। तो अल्फा इज द बराबर होगा बताओ किसके डेल्टा एल के। जो परिभाषा भैया फार्मूला से निकाल के देते हैं तो लोगों को कौन मास्टर नहीं बताएगा जल्दी, और ये कभी भूलने वाली नहीं है, ठीक है। अल्फा बराबर डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी। हम जान रहे हैं कि अगर इसके सभी के बराबर अगर 1 रख दें तो जितना डेल्टा एल आएगा उसी को बताओ क्या कहोगे अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक। देखो यहाँ पे क्या बोलोगे किसी तार की एकांक लंबाई का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए ना, या बढ़ाने के लिए या घटाने पर उस तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि को ही बताओ क्या कहेंगे अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक। परिभाषा ना बहुत जबरदस्त निकलती। तार की एकांक लंबाई का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने या घटाने पर तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि को ही बताओ क्या कहते हैं। हो गया ना। या ऐसे लिख सकते हो अल्फा डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी। अगर तुमको खाली डेल्टा टी बराबर अगर 1 डिग्री सेल्सियस रखना भैया तो अल्फा बराबर बताओ डेल्टा एल बाई एल आएगा कि ना आएगा, आएगा ना। और ये दोनों बताओ क्या है तार की लंबाई में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन। तो प्रति डिग्री, अब यहां से क्या बोलोगे सब, किसी तार का ताप, ये देख रहे हो ना, किसी तार का ताप प्रति एकांक में वृद्धि करने या कमी करने के में तार की लंबाई में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन को ही बताओ क्या कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक। दोनों हो जाएगा ना। इस तार के तापमान में या किसी तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए तार की लंबाई में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन को ही बताओ क्या कहेंगे। कुछ बोल सकते हो सब। तार के तापमान में, तार ऐसे बोलोगे सब ना, तार के ताप में, तार का ताप 1 डिग्री, ऐसे बोलो तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में या 1 डिग्री सेल्सियस घटाने में तार की लंबाई में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन को ही बताओ क्या कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक। सबसे आसान होगा ना। लिखो सबसे आसान पे लिखो, हेडिंग लगाओगे सब, पहले हेडिंग लगाओगे सब ना। किसी तार को 2 दृढ़ आधारों के बीच
कस कर ठंडा करने में उत्पन्न बल